स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज 2। इसमें है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उसमें डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। हमने ये 2.1 में किया था कि हमने डिस्क्रिमिनेंट लिए थे और हमने इक्वेशंस जो हैं उनकी नेचर डिस्कस की थी कि वो इमेजिनरी हैं या रियल हैं। चलें फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। x² + 3x + 5 = 0। इसमें सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किए। कंपेयर करने के बाद हमने a, b और c की वैल्यूज़ ली हैं। a, b और c की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुटअप की हैं। आपको याद होगा डिस्क्रिमिनेंट हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में किया था कि हमने b² - 4ac ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है। यहाँ पे हमने b की वैल्यू लगा दी 3 है -4ac, इनकी वैल्यूज़ लगा के इनको मल्टीप्लाई किया है तो ये आ गया -20, ये आ गया 9। तो 20 में से 9 जो है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -9। अब ये माइनस जो वैल्यूज़ होती हैं वो लेस देन 0 होती हैं। जितनी भी माइनस है आपको पता 0 है, उसके बाद नीचे जो है माइनस वाली वैल्यूज़ जो हैं वो लेस देन 0 होंगी। तो ये इक्वेशन जो है वो इसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेंट लेना है और उसके रूट्स की नेचर बतानी है। 2x² - 7x + 3 = 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया है तो a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। इनको हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुटअप कर दिया है कि b² - 4ac, b की वैल्यू है 2 और यहाँ पे आ जाएगी इसकी -7²। तो b की वैल्यू -7 का स्क्वायर आ गया -4ac, यानी कि हमारे पास b की वैल्यू थी -7, इसका स्क्वायर आ गया तो ये 49 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। 49 में से हमने 24 को जब माइनस किया तो हमारे पास 25 आ गई वैल्यू। अब ये पॉजिटिव है तो अब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। लेकिन आप देखें ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यूज जो है ये रूट्स जो हैं हमारे पास ये आ जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, रियल, रैशनल और अनइक्वल। अनइक्वल हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये 0 से या लेस देन है या ग्रेटर देन है और इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए हम इनको अनइक्वल लिखेंगे। अब करते हैं इसी क्वेश्चन का सी पार्ट। सी पार्ट में भी देखें क्वेश्चन दी गई है हमें x² + 6x - 1 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर किया तो a, b और c की वैल्यूज़ आ गई। a, b और c की वैल्यूज़ को हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया है। डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास b² - 4ac, b की वैल्यू आ गई है 6 का स्क्वायर -4ac। इनको मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इसका स्क्वायर 36 आ गया। इनको जमा किया आपने तो ये 40 आ गया। अब ये 40 देखें फिर पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, तो ये रूट्स जो हैं ये भी रियल, इरेशनल और अनइक्वल आ जाएंगे। अब करते हैं हम इसी क्वेश्चन का डी पार्ट। डी पार्ट में देखें हमारे पास एक और इक्वेशन है 16x² - 8x + 1 = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो आ जाएगी a, b और c की वैल्यूज़। अब इनको हमने डिस्क्रिमिनेंट में रख दिया है। डिस्क्रिमिनेंट में देखें b² है तो -8 का स्क्वायर -4, 16 और ये a, यानी कि a की वैल्यू और c की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई किया -64, 8 का स्क्वायर लिया 64, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 0। तो 0 = 0 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास इक्वल, रैशनल और रियल नंबर है। तो ये हमने इनके रूट्स की जो है वो आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं कि इनके रूट्स कैसे हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ω² इफ़ ω = -1 प्लस √-3/2, यानी कि हमें वैल्यू दी गई है ओमेगा की और हमने ω² फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट हमने आइडेंटिटी के वो लिए थे जब हमने क्यूब रूट, तो उनमें हमने देखा होगा कि एक हमारे पास 1 था, एक ओमेगा का ये था और एक ओमेगा का अगर यहाँ माइनस लगा दें तो वो ω²। तो हमने इसी को इसी तरह लेना है कि हम ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमने ω² लेना है तो हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड का स्क्वायर लेंगे तो -1 प्लस √-3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें ये 2 जो है इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो हम इनको दोनों को स्प्लिट कर लेते हैं और इनके इंडिविजुअली स्क्वायर लेंगे, यानी कि -1/2 का स्क्वायर लिया प्लस -√3/2 का स्क्वायर लिया है प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। ये a + b के स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब इसका स्क्वायर जो है ये आ जाएगा, माइनस है तो ज़ाहिर प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर आएगी वैल्यू, तो ये -1/2 था तो ये 1/4 आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर इसके साथ अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो -3/4 आ जाएगा। -2 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो इसको करेंगे -1 √3 तो ये 4 आ जाएगा। ये माइनस मैंने शुरू में लगा दिया। अब देखें ये -√3/4 है तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा।
अब ये देखिए कि ये 4 है दोनों साइड पे, -3 और ये 1, -3 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2/4, ये आ जाएगा -2 √-3/4। अब दोनों के नीचे 4 है तो आप देखें इनको एक ही जगह लिख लें, तो -2 इंटू √3/4। अब अगर इसमें से हम 2 को कॉमन ले लें, 2 को हमने कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास आ गई वैल्यू -1 √-3/4। 2 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1 √-3/2। तो आपने देखा कि ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, यानी कि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ये आ गई। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अब हमारे पास क्यूब रूट जो है वो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इन तीनों का जो समअप है वो इक्वल टू 0 है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेते हैं क्यूब रूट्स के, यूनिटी के क्यूब रूट्स कौन से हैं, 1 -1 प्लस माइनस √3/2 और -1 माइनस √3/2। अब हमने इन तीनों को समअप कर लेना, यानी कि ओमेगा की वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है और हमारे पास 1 आ गया, तो इनका समअप जो है वो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे यही, ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में इसके भी 2 है, इसके भी 2 है। अब हमने इसको भी पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब ये कि ये इसके नीचे से ये देखिए 2 का 2 आ गया। अब -1 जो है ये आ जाएगा और प्लस √3 और ये प्लस माइनस ये √3 यहाँ आ जाएगी वैल्यू। अब ये इसमें देखें कि दोनों वैल्यूज जो है -√3 और ये प्लस √3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। 2 में से आप -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये -1 और ये -1 अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 -2, यानी कि 2 ये आ गया, -1 और -1 -2 ये आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0। तो 0/2 कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि यूनिटी के तीनों रूट्स जो हैं उनका समअप जो है वो 0 है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी क्यूब रूट्स हमारे पास हैं 1 -1 प्लस माइनस √3/2 -1 माइनस √3/2। अब देखिए हमने इन तीनों का लेना है प्रोडक्ट, तो हम इनको इस तरह लिख लेंगे। फर्स्ट है 1 और ये दूसरी और ये तीसरी, यानी कि ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसका हमने लिए -1/2, ये इनको हम देखें स्क्वायर आ गया, ये इसके साथ करेंगे तो ये -1/2 का स्क्वायर आ गया, माइनस ये आ जाएगा -√3/2 का स्क्वायर, यानी कि एक दफ़ा वैल्यू प्लस है एक दफ़ा माइनस है। तो हमने a² माइनस b² के फार्मूले से हमने एक दफ़ा इसका स्क्वायर ले लिया माइनस इसका स्क्वायर ले लिया। अब इसका स्क्वायर है वो आ गया 1/4, इसका स्क्वायर जो है वो आ गया -3/4। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 3/4, तो ये जाहिर है 4/4 आ जाएगा। जब 4/4 आएगा तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि हमारे पास तीनों वैल्यूज़ कौन सी थी, 1 ओमेगा स्क्वायर। जब इन तीनों का प्रोडक्ट लिया तो वो किसके बराबर आ गया, 1 के। अब अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा, यानी कि ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल टू 1 है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट x³ + y³ इक्वल टू x + y, x प्लस ओमेगा y, x प्लस ओमेगा स्क्वायर y। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं 2.3 में। अब देखें इसमें है क्यूब लेना, अब हमने इनकी राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड ये है, इसमें देखें x + y, x प्लस ओमेगा y, x प्लस ओमेगा स्क्वायर y। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। अब इसको x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे तो xy ओमेगा और x प्लस xy ओमेगा स्क्वायर, और फिर इन दोनों को करेंगे तो प्लस ओमेगा क्यूब y स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में से आप xy को कॉमन ले लें। xy को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगी ओमेगा और इधर आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों को देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। और अगर इसकी जगह हम -1 लगा देंगे और ओमेगा क्यूब जो अभी हमने प्रूव किया था लास्ट उसमें ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के, तो इसकी जगह हम 1 लगा देंगे। अब देखें ये x प्लस वाई एज इट इज़ आ गया, x स्क्वायर प्लस xy ये आ गया, इसकी जगह हमने क्या लगाया है, -1।
और प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या लगाया 1 और वाई स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इसको देखें, x प्लस वाई आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखें ये चीज़ जो है किसके इक्वल होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, यानी कि हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब है हमारा ये आंसर जो है वो हमने प्रूव कर लिया। अब हम कर रहे हैं 6 पार्ट। इसमें है कि आपने सॉल्व करना है ओमेगा रेज टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 38 प्लस 1। इनको आपने सॉल्व करना है। तो इसमें हम इसको इस तरह अरेंज करेंगे, जो 37 है इसको हम लिख लें अगर ओमेगा इंटू ओमेगा रेज टू पावर 36। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज टू पावर 36 प्लस 1। इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने ओमेगा रेज टू पावर 36 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1। इसकी जगह हमने -1 लिख दिया है। ये 36 को हमने इस तरह अरेंज किया है कि ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 12, यानी कि 12 3 36 आ जाएगा। लेकिन हमने इसको इस तरह अरेंज कर लिया है कि ओमेगा 3 यानी कि ओमेगा रेज टू पावर ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 12। अब ओमेगा 3 की जगह हमने 1 लगाया है। अभी हमने पीछे प्रूव किया है कि ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल टू 1 है, तो इसकी जगह हमने 1 लगा दिया। 1 की कोई भी पावर आप लिखेंगे तो वो 1 ही रहेगा, यानी कि 1 रेज टू पावर 12 अगर होगा तो वो 1 ही आएगा। अच्छा, इसकी जगह हमने लिख लिया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखा था, -1। अब ये -1 लिख लिया और ये +1 है। अब -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। तो 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा 0। अब हमने सॉल्व करना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और रेज टू पावर 6, यानी कि एज अ होल इसकी पावर जो है वो 6 आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर हम 1 माइनस ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम अलग लिख लेते हैं, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये इसकी जगह हम लगाएंगे -1। -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1। तो 1 + 1 हो जाएगा 2। अब 2 रेज टू पावर 6 जो है, यानी कि 2 को हम 6 टाइम अगर लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 ज़ा कितने आ जाएंगे, 64। अब हमारे पास ये आ गया 64 इसकी वैल्यू जो है। अब हम करते हैं 8 पार्ट। इसमें है इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। इसमें है कि हमारे पास क्यूब इसके ओमेगा जो है वो इसके क्यूब रूट्स दिए गए और हमने इससे एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हैं वो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर हों। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्यूब रूट्स जो हैं वो 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर है। अब हम इनको समझ लेते हैं, जैसे आपने अल्फ़ा प्लस बीटा वाले लिए थे कि s = 3 अल्फ़ा प्लस बीटा था, तो यहाँ हमारे पास रूट्स कौन से हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह। तो 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, -1। तो ये s कितना आ जाएगा, -1, यानी कि इसका समअप जो है रूट्स का -1 आ गया। अब लेंगे हम प्रोडक्ट इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा बीटा की जगह हमने क्या लगाया, 3 ओमेगा इंटू 3 ओमेगा स्क्वायर। तो 3 3 से क्या आ जाएगा, 9 ओमेगा क्यूब। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ओमेगा क्यूब आ गया तो हमें पता है ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या लिखते हैं, 1। तो 9 × 1 = 9। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 9। अब हमारे पास समअप -3 है, प्रोडक्ट 9 है, तो आपको पता है इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² माइनस sx प्लस p = 0। s की जगह क्या लगाएंगे, -3, p की जगह क्या लगाएंगे, 9। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास x² + 3x + 9 = 0। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट व्हेन x³ + 3x² + 2 डिवाइडिंग बाय x - 2। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे px = x³ + 3x²। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे +2। इनको हमने ऑर्डरली इस तरह लिखना है कि इनके सारे जो हैं वो वेरिएबल जो है उनकी सारी वैल्यूज़ आ जाएं। अब आप इसको अरेंज करेंगे इस तरह सिंथेटिक डिवीजन के लिए, यानी कि इनके कोशंट लिखेंगे 1 3 0 2। अब उसके बाद हमने ये जो डिवाइज़र था x - 2 = 0, इसको हमने ले लिया x = 2। 2 जो है वो ये एक ही वैल्यू होती है, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। अब 1 को हमने एज इट इज़ लिख लिया, अप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे
इन दोनों को ऐड करेंगे, ये लिख दिया 5 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 10 को 0 में ऐड किया तो 10 आ जाएगा। अब 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इधर लिख देंगे, तो 10 और 20 और प्लस 2 22 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ये है 1x² आ जाएगा प्लस 5x x² प्लस 5x प्लस 10, ये हमारे पास क्वोशंट आ गया। और ये जो वैल्यू बचती है हमारे पास ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 22 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10। इसमें है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x - 2 इज द फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² माइनस 7x प्लस 2। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे px = x³ प्लस x² माइनस 7x प्लस 2। डिवाइजर इसका था x - 2 = 0, इसमें से हमने लिए x = 2, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 2 की 1। अब इसको इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम इसको अरेंज करेंगे, इनके इक्वेशन के हम कोफिशिएंट लिखेंगे। ये देखिए इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका -7 है, इसका 2 है। कोफिशिएंट लिखने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है कि अब 1 को एज इट इज़ ले आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, अब फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया। अब देखें ये -7 है, ये 6 है, ऐड होके ये -1 आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ 2 - 2 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है 0। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास क्वोशंट आ गया है x² प्लस 3x माइनस 1, तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है। जब रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि x - 2 जो है वो इस इक्वेशन के फैक्टर हैं, और यही चीज़ हमने शो करनी थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 11। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2px² प्लस 3qx माइनस 4r = 0। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि a = 2p, b = 3q और c = -4r। अब सम अप हम लेते हैं, आपको पता है कि सम s = -b/a, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3q/2p। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई, यानी कि -3q/2p। अब हमने लेना है इसका प्रोडक्ट, हमें पता है प्रोडक्ट इसका होता है c/a, p = c/a, तो c की वैल्यू क्या है -4r और a की वैल्यू 2p। इनको लिख देंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 से, तो ये आ जाएगा -2r/p। p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -2r/p। तो ये हमारे पास इसका सम अप आ गया और ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12। फाइंड 1/α² प्लस 1/β² ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 3 = 0। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन के अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि इसका सम अप लेना है, इसके कोफिशिएंट का, और प्रोडक्ट लेना है। तो x² माइनस 4x प्लस 3 = 0 को हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर, यानी कि a = 1, b = -4, c = 3। इनकी a b c की वैल्यूज़ ली। फिर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a के, माइनस और -4/1, तो ये आ जाएगा 4, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 4। अल्फ़ा बीटा लेंगे c/a, c की वैल्यू कितनी है 3 आ जाएगी हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अब देखें हमने जो फाइंड आउट करना है वो है 1/α² प्लस 1/β²। दोनों के डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम लिया, α² β², इधर हमारे पास β² आ जाएगा, इधर हमारे पास α² आ जाएगा। हम इनको रीअरेंज करेंगे, यानी कि α² प्लस β² ओवर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब देखें ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया है कि α² प्लस β² आ जाए तो हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर लेना है। इसको लेना है a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि ये चीज़ जो है वो इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लेंगे जो हमने वहाँ फाइंड आउट किए, 4 का स्क्वायर आ जाएगा -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई है 3, तो इसका 3 ले लेंगे -2 × 3। 4 का स्क्वायर कितना है 16, 3 2 ज़ा 6, 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9। तो आंसर हमारे पास क्या आया 10/9। 1/α² प्लस 1/β² इज इक्वल टू 10/9। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 13। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 3x प्लस 6 = 0, फाइंड α² प्लस β²। सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, a b और c की वैल्यूज़ लेंगे।
ए बी और सी की वैल्यूज़ लेने के बाद हम लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी ओवर ए, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3/4। इसी तरह हम इनका प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, दोनों की वैल्यूज़ पुट की तो ये आ गया 6/4, तो कैंसिल करेंगे 2 पे तो 3/2 आ जाएगा। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम इसी तरह लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। वो 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो इधर जाके -2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, यानी कि इसको हम इसके बराबर ले आएंगे। इनकी वैल्यूज़ पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, इसका स्क्वायर आ गया, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6/4, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 16, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9/16। अब हमारे पास जो है ये 16 हम डिनोमिनेटर में है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 एलसीएम आ गया, इसको 16 3 ज़ा 48, 48 में से हमने 9 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 39, यानी कि -39/16। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -39/16। करेंगे 13 का बी पार्ट, यानी कि अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या लिया है 3/4 और अल्फ़ा बीटा 3/2, दोनों की वैल्यूज़ लगा दें यहाँ पे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एलसीएम में अल्फ़ा बीटा है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास है डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा। अब इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये चीज़ हम इक्वेशन हम इतने क्वेश्चन में कर चुके हैं स्टूडेंट के, बाप को टिप्स पे याद होनी चाहिए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, 3/4 का स्क्वायर -2 3/2 बाय 3/2। अब इसका देखें 9/16 आ गया, माइनस इसको कैंसिल किया तो 3 आ गया, 3 16 ज़ा 48, 9 - 48/16 आ गया और ये 3/2 यहाँ आ गया। अब देखें 48 में से 9 गए, -39/16 आ गया। अब ये जो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है इसको आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप टर्न कर लेंगे, इनके 2/3 लिख लेंगे। अब इसको आप कैंसिल करें, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा और 13 3 ज़ा 19 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये आप 13 से कर लें इसको कैंसिल, ये 2 8 ज़ा आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -13/8। तो अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू -13/8। करते हैं 13 पार्ट का सी पार्ट। अल्फ़ा माइनस बीटा हमने फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/4, अल्फ़ा बीटा की है 3/2। अब अल्फ़ा माइनस बीटा आपने फाइंड आउट करना है तो हम इसका लेंगे स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा आ गया। अब देखें हमारे पास ये वैल्यू जो है हमारे पास है, लेकिन हमने मालूम किसकी करनी है, अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो हम ये करेंगे, एक दफ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा और एक दफ़ा प्लस कर देंगे, यानी कि -2 अल्फ़ा बीटा और +2 अल्फ़ा बीटा। अब ये जो प्लस वाली वैल्यू है वो आप इधर ले आओ और ये माइनस वाली इन दोनों को ऐड कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा और यहाँ आ जाएगा -4 अल्फ़ा बीटा, यानी कि इन दोनों को ऐड करने से। और ये वाली वैल्यू हम इधर ले आएंगे। ये हमने किस लिए किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास इसी की वैल्यू है और हमने इसी से इसको सॉल्व करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर आ गया -4 अल्फ़ा बीटा, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। 3/4 का स्क्वायर -4 3/2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका स्क्वायर जो है वो 9/16 आ गया। 16 6 96, 96 में से 9 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, -87/16। अब देखा स्टूडेंट, ये हम वैल्यू सारी जो है इसको हम लेके आए अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, -87/16 के। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, अंडर रूट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट है -87 और 16 का हम ले लेंगे तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इनके कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। अब हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -87 अंडर रूट ओवर 4। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 14। इसका ये पार्ट देखें, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -5x + 7 = 0,
फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन लेके हमने इसको किया है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर, यानी कि ए बी और सी की वैल्यूज़ ली हैं। ए बी और सी की वैल्यूज़ लेने के बाद हम मालूम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के। तो माइनस बी की वैल्यू है -5, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी ओवर ए इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना है कि इसी तरह हमने जो रूट्स हमें दिए गए माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। यानी कि हमने यहाँ अल्फ़ा की जगह माइनस अल्फ़ा, बीटा की जगह माइनस बीटा लगा दिया, इन दोनों को ऐड किया, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, माइनस कॉमन लिया, बाकी अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या लगाएंगे, 5, वो जो हमने वैल्यू ली है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, उसको लगाएंगे 5, तो ये आ जाएगी -5। यानी कि माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -5। इसी तरह हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी ली थी हमने, 7। अब हमारे पास s की वैल्यू आ गई -5, p की वैल्यू आ गई 7, तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। s यानी कि सम अप -5 आ गया, p यानी कि प्रोडक्ट 7 आ गया, इनको हमने इक्वेशन में पुटअप किया है, माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, तो x² प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और उसका लास्ट पार्ट है 14 का बी पार्ट, x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है हमारे पास। अब हमने इसके पास जो रूट्स दिए गए हैं वो हैं 2 अल्फ़ा 2 बीटा। हमने यहाँ वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 7। अब हम लेंगे रूट्स 2 अल्फ़ा 2 बीटा, यानी कि इन दोनों को लेंगे, सम अप करेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, यानी कि हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब हमने लेना है प्रोडक्ट 2 अल्फ़ा 2 बीटा, 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगाएंगे 7, तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। अब हमने इक्वेशन लेनी है, x² माइनस 5x प्लस p इक्वल टू 0, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। s की वैल्यू हमने लगा दी है 10 और p की वैल्यू हमने लगा दी है 28। हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो है x² माइनस 10x प्लस 28 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इसके बाद चैप्टर नंबर 3 शुरू करूँगी ताकि वो आपके पास पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें।